हेलो गाइस, वेलकम टू राम अकेडमी। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की हमारी। तो सबसे पहला देखो क्या बता रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स पे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। जो इवेपोरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है कि इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीजेस। मतलब सबसे पहला पॉइंट क्या नोट करना है आपने कि इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, तो अगर एरिया आप बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगी। ओके, इसीलिए हम कपड़ों को, जो क्लोथ्स होते हैं हमारे, उनको हम फैला के लाते हैं ताकि विंड की स्पीड से और सरफेस एरिया के बढ़ने से जो है आपके कपड़े जल्दी सूख जाएं। सबसे पहला पॉइंट ये याद रखेंगे आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पे मतलब होता है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी, वेपर स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, मेन सेकंड पॉइंट है कि इवेपोरेशन इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कि जिस दिन धूप होगी उस दिन हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। मतलब ह्यूमिडिटी के इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इनवर्सली में क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो मतलब अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन घटेगा, और अगर ह्यूमिडिटी घटेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? अगर आपको कोई पूछे कि ह्यूमिडिटी होती क्या है, तो आपने क्या याद रखना है कि ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। कि एयर में कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है। तो एयर अराउंड अस ज्यादा वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकती, कुछ डेफिनेट अमाउंट को ही होल्ड कर सकती है एट ए गिवन टेम्परेचर। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है आपने। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ वेपरेशन। अगर अगर वाटर जो है एयर में पहले से ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। ये ध्यान रखना है आपने। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है विंड की स्पीड। ऑब्वियसली बात, जिस दिन हवा ज्यादा चलेगी उस दिन जल्दी कपड़े सूखेंगे, है कि नहीं। तो इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ विंड। ठीक है, इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड की स्पीड, ये भी कह सकते हो आप, स्पीड ऑफ विंड। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ पे बताया भी हुआ है, नीचे लिखा भी हुआ है कि कॉमन जो भी विंडी डे होगा तो इंक्रीज इन स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। तो वाटर वेपर जो है सराउंडिंग में कम हो जाएगा। तो ये चार पॉइंट्स है हमारे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को, तो सबसे पहला है इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बढ़ने से इवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से भी इवेपोरेशन बढ़ेगा, बट ह्यूमिडिटी के बढ़ने से इवेपोरेशन घटेगा। तो एक ही चीज ऐसी है जिसके बढ़ने से इवेपोरेशन घटेगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का ध्यान आपने जरूर रखना है, ये बात ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स। ओहो, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, एक मिनट। फैक्टर्स, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होगी, देखो। द लिक्विड, जो लिक्विड है ना, कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड अब्सॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द इवेपोरेशन। क्लियर की बात। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे और फिर इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, मान लो कि लिक्विड के पार्टिकल्स है यहाँ पे और यहाँ से ये सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग से वो क्या लेंगे, एनर्जी लेंगे। ओके, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे और फिर ये इवेपोरेट हो जाएंगे। क्लियर की बात। दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब आप मान लो कि अब ये लिक्विड के पार्टिकल्स है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स ने क्या किया, यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, उन्होंने क्या किया, सराउंडिंग इस वाले सरफेस से हीट ले ली। ठीक है, हीट ले ली, हीट लेके खुद तो इवेपोरेट हो गए। तो हीट ली तो उनके पास एनर्जी आई। ठीक है, हीट लेने से उनके पास इनफ एनर्जी आई। ठीक है, इनफ एनर्जी आई और वो इवेपोरेट हो गए। लेकिन यहाँ से हीट देखो, यहाँ से हीट क्या हो, यहाँ से हीट लॉस हो रही है। तो जहां से हीट लॉस होगा वहां का टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाएगा और आपको कूलिंग का एहसास होगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, इस तरह से जो है इवेपोरेशन जो है कूलिंग करता है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉर सम, ये देखो एसीटोन। एसीटोन, जब एसीटोन जिसे हम नेल रिमूवर बोलते हैं, जब आप अपने पाम पे लगाते हो तो वो क्या करता है, यहाँ पे मार्क किया हुआ है,
कि द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पॉल, मतलब आप एनर्जी ले लेता है सराउंडिंग से और वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हाथों को ठंडा ठंडा महसूस होता है। वही बात जो मैंने ऊपर डायग्राम में समझाया। ठीक है। सो सनी डे, सेम सेम यही अगला एग्जांपल है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी वाला दिन है तो लोग क्या करते हैं ना, छत पे रूफ पे पानी गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू द कूल, वो क्या करेगा, फिर से पानी जो है हीट लेगा और वो इवेपोरेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि वाई वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, कि गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं। देखो, ड्यूरिंग समर क्या होता है, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म और बॉडी। ठीक है, पसीना ज्यादा आता है हमें ताकि हम हमें ठंडा महसूस हो। यहाँ से ये करना है आपने, ये वाला मार्क कर लेना है आपने, समर से लेके बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी विच कीप्स अस कूल। तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग वेपोरेशन द पार्टिकल जो है क्या करता है, द सरफेस ऑफ द लिक्विड, फिर से आज उसने एनर्जी ले ली सराउंडिंग से और या बॉडी सरफेस से और वो वेपर में चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बता रहा है कि द हीट, ये द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, उतनी हीट एनर्जी होती है जितना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होते हैं, इज अब्सॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लीविंग द बॉडी कूल। तो बॉडी से आपने हीट निकाल ली है ना, बॉडी से आप हीट लेके वेपोरेट हो रहे हो, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है वही सेम चीज होगी, बॉडी को ठंडा ठंडा महसूस होगा। तो कॉटन क्या करता है यहाँ पे, अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन का जो केस है, तो कॉटन बीइंग ए गुड अब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन अब्जॉर्ब बहुत अच्छा करता है पानी को। ठीक है, और स्वेट को एंड एक्सपोजेस इट टू द एटमॉस्फेयर को दे देता है, तो ताकि वो इजीली इवेपोरेट हो जाए। सेम चीज बताई गई है, जो मार्क किया है वो आपने पढ़ लेना है। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं अच्छे से। नेक्स्ट है, व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉप्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास। देखो, ठंडा ठंडा पानी होता है ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, ठंडा ठंडा पानी होता है। ये देखो, ये मैंने गिलास बना दिया है कि नहीं, इसमें कोल्ड ड्रिंक ले ली, ये कोल्ड ड्रिंक होगी। अब जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो तो चिल्ड है, देखो है ना, कोल्ड ड्रिंक तो ठंडा है, लेकिन क्या होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म है। तो जब बाहर के एयर में क्या होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, जब वो टकराएंगे तो ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे होने के बाद आपको यहाँ पे आसपास जो है क्या दिखाई देगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स। अब इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, आइस ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो सेम चीज है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, देखो हवा में जो वाटर वेपर थे, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, ठंडे ठंडे ग्लास से जब वो टकराते हैं तो उनके पास एनर्जी लूज करते हैं वो, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। यहाँ पे एनर्जी लूज कर रहे हैं, जबकि इवेपोरेशन के केस में वो एनर्जी को गेन कर रहे थे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट, ये आपने क्या क्या लर्न किया इसके बारे में बता रखा है कि मैटर मैटर तो आपको पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, ये बात हो चुकी है क्लियर, पहले बता चुका हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारा कि द मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म से मैटर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। सेम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर मैक्सिमम इन सॉलिड, यस, सबसे ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना वो सॉलिड में ज्यादा होगी, फिर लिक्विड में होगी और फिर गैस में होगी। ये ध्यान रखना है आपने, सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो गैस में है। ठीक है, स्पेस बिटवीन द कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मिनिमम इन स्पेस, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड के अंदर जो है स्पेस सबसे लो है और गैस के अंदर जो है स्पेस सबसे हाई है। स्पेस का ही तो इशू है, स्पेस लो है तो फोर्स जो है हाई होगी। ठीक है, और गैस के अंदर स्पेस जो है हाई है तो जो फोर्स है वो लो होगी, इन्वर्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, the arrangements of particle in most order in the case of solids, हाँ अरे इन द लिक्विड लेयर्स ऑफ कैन स्लिप, एंड वही बात है कि अरे सॉलिड्स में ना परफेक्टली शेप अरेंज होते हैं पार्टिकल्स, जबकि गैस में तो बिल्कुल ही रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, पहले तो टेम्परेचर से कर सकते हो। ठीक है, टेम्परेचर से कर सकते हो, और दूसरा प्रेशर से भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सॉलिड से गैस बनाना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और डिपोजिशन क्या है, जो गैस से सॉलिड बनाना। ठीक है, सब्लिमेशन की बात करें, अगर सॉलिड से गैस बन रहा है, ओके, तो दैट इज नोन एज सब्लिमेशन, वो सब्लिमेशन कहलाएगा। जबकि गैस से अगर सॉलिड बन रहा है, गैस से अगर सॉलिड बन रहा है तो वो डिपोजिशन कहलाएगा। हाँ, बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, जो बॉइलिंग है आपका वो एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है, तो बॉइलिंग में अगर पानी को आप बॉईल करो तो पूरा पूरा पानी बॉईल होगा, ये ध्यान रखना है आपने। जबकि इवेपोरेशन इज सरफेस फिनोमिना, तो पेपर में ये चीज आ सकती है, आपसे पूछी भी जा सकती है कि कौन सा बल्क फिनोमिना है और क्या है। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट और इवेपोरेशन में फर्क क्या है, यही तो फर्क है भाई, बॉइलिंग पॉइंट इवेपोरेशन में। ठीक है, बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, बल्क फिनोमिना, ये ध्यान रखना है, जबकि इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना।
इवेपोरेशन जो है आपका वो सरफेस फिनोमिना है। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन किस किस पे डिपेंड करता है, ये तो मैं आपको 4 बातें बता चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहला करता है एरिया। एरिया से बढ़ता है, टेम्परेचर से बढ़ता है, स्पीड से बढ़ता है, लेकिन ह्यूमिडिटी से घटता है भाई। ठीक है, ह्यूमिडिटी से घटता है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है इवेपोरेशन की वजह से हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या है? लेटेंट, अगर आप 1 kg लिक्विड को, ठीक है, 1 kg कितनी हीट लगेगी, देखो यहाँ इसको मैं समझा रहा हूँ। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। 1 किलो, 1 किलो, ठीक है, 1 किलो, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपके पास 1 kg का लिक्विड है, 1 kg का लिक्विड है, तो कितनी हीट एनर्जी आप इसको दोगे, कितनी हीट एनर्जी आप इसको दोगे कि ये गैस बन जाए, उसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। ये ध्यान रखना है। फिर फ्यूजन में भी सेम है कि 1 kg सॉलिड को आप लिक्विड में कितनी हीट दोगे कि वो लिक्विड बन जाए। ठीक है, सेम चीज होगी। फिर क्वांटिटीज बता रखी हैं। ये क्वेश्चंस हैं आपके जो दे रखे हैं, ये हम, चलो अगली क्लास में मैं करवा दूंगा, अगर करना है तो ये करवा दूंगा मैं। थैंक यू सो मच।